पुनीत सर, आपको कभी किसी ने थैंक यू नोट लिखा है क्या? हाँ भाई, लिखा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं फिर थैंक यू लिखते हैं। तो ओके, क्या फ़ायदा क्या होता है थैंक यू नोट लिखने का? अरे जैसे ही वो थैंक यू लिखते हैं ना, मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती है और उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो चलिए आज ये ऐसी ही कहानी पढ़ते हैं, थैंक यू नोट। तो इसमें जस्ट थैंक यू नोट लिखा जाता है और जो लड़की है उसकी किस्मत बदल जाती है। पढ़ते हैं। थैंक यू का मतलब धन्यवाद होता है। नोट का मतलब जनरली तो नोट ही कहते हैं, जो छोटा पत्र होता है या छोटी चिट्ठी जो होती है उसको नोट कहा जाता है। एंजेला वॉज लुकिंग, जो एंजेला जो है वॉज थी, लुक होता है देखना या जनरली ढूंढने को भी हम कहते हैं। तो वॉज लुकिंग, वह देख रही थी या वह ढूंढ रही थी। फॉर अ जॉब, एक नौकरी के लिए। जॉब होता है नौकरी, नौकरी के लिए जो है वो ढूंढ रही थी। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल होता है कि कुछ समय से, तो वो कुछ समय से जो है एक नौकरी के लिए वह देख रही थी, ढूंढ रही थी। शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, शी वॉज वह थी, अ ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला भी होता है और किसी की बुद्धि को दर्शाना हो कि ये अच्छा स्टूडेंट है, होशियार स्टूडेंट है, तो हम ब्राइट स्टूडेंट कहते हैं। तो ब्राइट तीव्र बुद्धि वाला स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। तो वो जो है तीव्र बुद्धि वाली विद्यार्थी थी। एंड और हैड यानी कि उसके पास थी ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, ऑल द नेसेसरी यानी कि सभी की सभी, नेसेसरी होता है कि जरूरतमंद यानी कि जिसकी जरूरत होती हो, जरूरतमंद। क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता जो है, लाइक किसी नौकरी के लिए जैसे योग्यता है कि ग्रेजुएशन चाहिए, तो यदि उसने ग्रेजुएशन कर रखी है तो नेसेसरी क्वालिफिकेशन जो है उसको मीट हो गई है, तो उसके पास में क्वालिफिकेशन थी। नीडेड यानी कि जिनकी जरूरत होती है। टू क्रैक, क्रैक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन अपन कहते हैं ना कि इंटरव्यू क्रैक कर दिया, मैंने इंटरव्यू तोड़ दिया, मैं इंटरव्यू में सफल हो गई। टू क्रैक यानी कि सफल होने के लिए। हर ड्रीम जॉब यानी कि उसकी जो ड्रीम जॉब, क्या बोलते हैं कि जनरली वो नौकरी जिसके आप सपने लेते रहते कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी नौकरी है, इसके सपने ले रहे हैं हम, तो जो उसकी ड्रीम जॉब है, तो उसको तोड़ने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो उसके पास में थी। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, आफ्टर ये होता है के बाद में, सेवरल यानी कि कुछ, राउंड्स यानी कि दौर। तो क्या होता है कि जनरली बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इंटरव्यूज के राउंड होते हैं कि पहले आपका कुछ बिहेवियर राउंड करेंगे, फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे आपसे, फिर कुछ ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, तो ऐसे ऐसे राउंड्स होते हैं वहाँ पे। तो आफ्टर सेवरल यानी कि आफ्टर के बाद सेवरल राउंड्स यानी कि कुछ दौरों के बाद में, ऑफ इंटरव्यूज यानी कि जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, तो उसके बाद में इन अ कंपनी, एक कंपनी में। इट केम डाउन टू हर एंड अनदर कैंडिडेट, इट केम डाउन यानी कि यह जो है, जो इंटरव्यू चल रहा है जिसमें लोगों की छटाई हो रही है, तो वो क्या हुआ, केम डाउन यानी कि नीचे आया या आया, टू हर उस पर, एंड अनदर कैंडिडेट यानी कि दूसरा जो कैंडिडेट है तो उसके ऊपर आ गया, यानी कि ये दो ही बचे थे लास्ट में। जितने भी राउंड होने थे राउंड हो गए, अब सफाई हो गई थी, ये दो लोग ही बचे थे। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवंश, द अदर कैंडिडेट यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट है यानी कि जो दूसरा साथी है, वॉज सेलेक्टेड, तो उसे क्या कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया, उसे चुन लिया गया। फॉर द पोजीशन यानी कि जो पद होता है, पोजीशन जो है उसके लिए। एंड और एंजेला वॉज हार्ट ब्रोकन, एंजेला क्या थी, हार्ट ब्रोकन यानी कि दुखी थी। तो भाई आप दो ही लोग बचे हो और किसी एक को चुन लिया जाए तो आप दुखी हो जाओगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। यू मे वंडर, ठीक है, कि आप क्या करोगे, आश्चर्य करोगे। वंडर होता है आश्चर्य करना। यू मे वंडर, आप आश्चर्य करोगे। हाउ, कैसे, एंजेला माइट हैव रिएक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे माइट रिएक्ट होता है कि कैसा उसने प्रतिक्रिया दी होगी, और ये बात पास्ट में चल रही है इसलिए माइट हैव रिएक्टेड, उसने प्रतिक्रिया, कैसी प्रतिक्रिया उसने दी। टू आवर सरप्राइज यानी कि हमारे आश्चर्य के लिए। शी टुक द रिजल्ट वेरी पॉजिटिवली, ठीक है, उसने क्या किया, टुक होता है लेना, उसने लिया, द रिजल्ट यानी कि जो परिणाम था कि उसको नहीं चुना गया है उसको वेरी पॉजिटिवली यानी कि बहुत ही सकारात्मक लिया। कि जनरली क्या होता है कि इंटरव्यू में हम सेलेक्ट नहीं होते, हमारा साथ वाला सेलेक्ट हो जाता है तो हम ऐसे मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो मायूस नहीं हुई, उसने उसको पॉजिटिवली लिया। एंड और डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू
राइट अ थैंक यू नोट, राइट लिखने का, एक थैंक यू नोट यानी कि एक धन्यवाद पत्र जो है, नोट जो है वो उसने लिखने का निश्चय किया टू द रिक्रूटर। रिक्रूटर कौन होता है? जो भर्ती करता है, ठीक है, तो उसको हम रिक्रूटर कहते हैं, भर्ती करने वाले को रिक्रूटर कहते हैं। तो उसके लिए उसने थैंक यू नोट लिखने का जो है वो निर्णय किया उसने। शी डेकोरेटेड, उसने सजाया, द नोट यानी कि जो पत्र है उसको, विथ के साथ, डिफरेंट कलर्स यानी कि अलग अलग रंग जो होते हैं उनके साथ में उसने उसे सजाया। एंड और शोड यानी कि दिखाया उसने, ग्रेटिट्यूड यानी कि जो आभार जो होता है उसको उसने दिखाया। फॉर, किसके लिए आभार दिखाया उसने? कंसीडरिंग, ठीक है, कंसीडर होता है किसी को ध्यान में रखना, तो कंसीडरिंग ध्यान में रखने के लिए, हर उसे, फॉर द पोजीशन, उसे किसके लिए? फॉर द पोजीशन यानी कि जो पद है उसके लिए, उसे ध्यान में रखने के लिए उसने आभार दर्शाया कि भाई आपने मेरे को ध्यान में रखा इस पोजीशन के लिए। कहते हैं ना जनरली कि अरे भाई मेरा भांजा आ रहा है, उसको आप कंसीडर करना इंटरव्यू के लिए, यानी कि उसका ध्यान रखना, यानी कि उसको पास करवा देना। तो वैसे ही इसने लिखा है कि आपने ये किया। वी मस्ट कीप इन माइंड, वी मस्ट कीप यानी कि कीप होता है रखना, मस्ट कीप हमें रखना चाहिए, इन माइंड दिमाग में, दैट की शी वॉज नॉट फीलिंग ग्रेटफुल, वो जो है शी वह, वॉज नॉट फीलिंग यानी कि नहीं कर रही थी, महसूस नहीं कर रही थी, ग्रेटफुल यानी कि आभार महसूस नहीं कर रही थी, फॉर बीइंग रिजेक्टेड, फॉर के लिए, किसके लिए? बीइंग रिजेक्टेड यानी कि रिजेक्ट होता है अस्वीकार करना या ठुकरा देना, ठीक है, तो वो जो रिजेक्ट हुई थी, ठुकराई गई थी, उसके लिए वो आभार प्रकट नहीं कर रही थी, आभार ऐसा जो है वो महसूस नहीं कर रही थी। शी हैड जस्ट शेयर्ड ए थैंक यू नोट, उसने क्या किया? हैड जस्ट शेयर, शेयर होता है बांटना या देना भी आप कह सकते हो। शी हैड जस्ट शेयर्ड, उसने जस्ट शेयर किया था, दिया था, अ थैंक यू नोट, एक धन्यवाद पत्र, एट अ टाइम यानी कि समय पर, व्हेन जब, द रिसीवर या जो रिक्रूटर है, जब प्राप्त करता होता है रिसीवर, रिक्रूटर यानी कि इसको ब्रैकेट में लिखा है यानी कि जो भर्ती करता है, जिसने भर्ती किया है उनको या जो करने वाला है भर्ती, तो वो यहाँ पे रिसीवर भी है, तो ये ब्रैकेट में उसके बारे में लिखा है। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग वन, वॉज नॉट, ठीक है, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यानी कि वो उम्मीद नहीं कर रहा था, वन यानी कि इसकी, तो वन यानी एक नहीं है यहाँ पे, जो नोट है उसके लिए यहाँ पे वन लिखा गया है, तो उसकी जो है वो उम्मीद नहीं कर रहा था। अब जनरली कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो आप उसको थैंक यू नोट लिखोगे, तो वो ऐसे उम्मीद थोड़ी करेगा कि भाई तुम मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो, कोई नहीं करता उम्मीद, तो ये थोड़ा अलग था। यू मस्ट अंडरस्टैंड बाय नाउ, ठीक है, यू मस्ट, आपको ये क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड, समझना चाहिए, बाय नाउ अभी, दैट की इट कैन बी रियली डिफिकल्ट टू डू सच अ थिंग, इट कैन बी यानी कि हो सकता है, रियली यानी कि वास्तव में, डिफिकल्ट यानी कि कठिन हो सकता है, टू डू करना, सच अ थिंग यानी कि ऐसी चीज जो है वो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। हाउएवर, हालांकि, एंजेला वेंट थ्रू विथ इट, ठीक है, अब एंजेला जो है वेंट यानी कि गई थी, थ्रू यानी कि से, विथ इट यानी कि इसके साथ गई थी, या कह सकते हैं कि वो इससे गुजरी थी, कि उसको रिजेक्ट किया गया था। तो ऐसा आसान नहीं होता है कि आपको रिजेक्ट किया जाए और आप ऐसी चीज करो कि आप थैंक यू नोट लिखो। एंड और गॉट अ वार्म रिप्लाई, ठीक है, उसने क्या किया? गॉट प्राप्त किया उसने, अ वार्म रिप्लाई, वार्म का मतलब गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे रिप्लाई के साथ में आ रहा है, तो यानी कि गर्म जोशी वाला जो रिप्लाई है वो उसने प्राप्त किया, फ्रॉम द रिक्रूटर, फ्रॉम यानी कि से, द रिक्रूटर यानी कि जो भर्ती करने वाला भर्ती करता है, उससे उसने ऐसा एक वार्म रिप्लाई जो है उसने प्राप्त किया। इट सैड यानी कि जो पत्र जो उसने रिप्लाई प्राप्त किया, उसने कहा, क्या कहा उसने? दैट की इट इज वेरी रेयर, इट इज वेरी, यह होता है क्या है? वेरी रेयर यानी कि दुर्लभ है, ठीक है, रेयर होता है कि ऐसी जनरली चीजें होती नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। दैट की पीपल थैंक समवन, जो लोग हैं, थैंक धन्यवाद करें, समवन किसी का, एट यानी कब करें, अ टाइम यानी कि ऐसे समय पर, इस समय पर, व्हेन जब, दे आर नॉट रियली वेरी थैंकफुल, जब क्या है, नॉट रियली यानी कि वास्तव में, वेरी यानी कि बहुत, थैंकफुल यानी कि धन्यवाद जो है, नॉट लगाया हुआ है कि जब वो लोग जो है सही में वो आभारी नहीं है, ठीक है, वो धन्यवाद करने लायक नहीं है, तब भी वो धन्यवाद करे, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। ओके, इट शोज, ये दिखाता है,
सिंसियरिटी यानी कि नेक नीयत, ईमानदारी, एंड और प्रोफेशनल कंडक्ट। प्रोफेशनल होता है पेशा, प्रोफेशन क्या होता है, पेशा होता है अपना कि हम क्या काम करते हैं। तो प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर, कंडक्ट यानी होता है आचरण या अपना जो व्यवहार होता है वो दिखाता है ये। तो ये जो है ये रिक्रूटर लिख रहा है उसको। द स्टोरी डजंट एंड हेयर, जो कहानी है डजंट यानी कि डज नॉट, एंड यानी होता है समाप्त होना। तो ये कहानी जो यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, हेयर यानी यहाँ पे। एंजेला वॉज ग्लेड, ठीक है, एंजेला जो है वॉज थी, ग्लैड, ग्लैड होता है खुश होना, खुश थी। शी हैड रिसीव्ड अ रिप्लाई टू हर नोट, शी हैड रिसीव्ड यानी रिसीव होता है प्राप्त करना, शी हैड रिसीव्ड वो प्राप्त कर चुकी थी, अ रिप्लाई एक जवाब, टू हर नोट यानी कि अपने जो पत्र जो उसने लिखा था उसका जो है वो जवाब जो है वो प्राप्त कर चुकी थी। बट लेकिन शी वॉज फर्दर सरप्राइज्ड, शी वॉज वह थी, फर्दर होता है आगे, तो वह आगे क्या थी, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित थी, वो और भी आश्चर्यचकित थी। व्हेन जब शी रिसीव्ड उसने प्राप्त किया, अनदर जॉब ऑफर, अनदर यानी कि दूसरा, जॉब ऑफर यानी कि नौकरी का जो पत्र है, जॉब ऑफर है प्रस्ताव जो है नौकरी का वो उसने प्राप्त किया। फॉर हर डिजायर्ड पोजीशन, फॉर के लिए, किसके लिए, हर डिजायर्ड यानी कि उसकी जो इच्छा वाली जो पोजीशन थी, जो पद था उसके लिए उसने प्राप्त किया। इन द सेम कंपनी यानी कि उसी कंपनी में। अ फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद, लेटर होता है बाद में, अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद में उसने क्या किया, एक और लेटर उसने प्राप्त किया जो कि दूसरी जॉब थी उसकी, और वो जो उसकी इच्छित पोजीशन ही थी, लाइक उसको वो वाली ही पोजीशन जो है वो चाहिए थी। द रिक्रूटर यानी कि जो भर्ती करने वाला है, हैड प्रीवियसली मेंशन्ड, उसने प्रीवियसली यानी कि पहले से ही, मेंशन्ड यानी कि उल्लेखित किया था, उल्लेख किया था या उसने लिखा था, दैट की शी वुड कंसीडर एंजेला। ओके, अब जो रिक्रूटर है वो फीमेल है इसलिए यहाँ पे शी लिखा है, शी वुड कंसीडर वो कंसीडर करेगी यानी कि उसको ध्यान में रखेगी, किसको, एंजेला को। इफ यदि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अराइज, फ्यूचर यानी कि भविष्य की, अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो मौके होते हैं, अराइज यानी कि पैदा होते हैं। तो यदि फ्यूचर में कोई भी ऐसा मौका आता है कि हमारे पास में जॉब रहेगी तो वो उसको कंसीडर करेगी, ठीक है, उसको ध्यान रखेगी, ऐसा जो है वो रिक्रूटर ने मेंशन किया था, उल्लेखित किया था। हाउएवर, हालांकि, एंजेला स्ट्रांगली फेल्ट, एंजेला जो है उसने स्ट्रांगली यानी कि मजबूती से, फेल्ट यानी महसूस किया, दैट की इट वॉज हर लिटिल थैंक यू नोट, ठीक है, इट वॉज यानी कि वह था, हर उसका, लिटिल यानी कि छोटा सा, थैंक यू नोट यानी कि धन्यवाद पत्र था, दैट जिसने, हैड डन कर दिया, द ट्रिक यानी कि ट्रिक होता है जनरली चाल या जो भी उसकी चालाकी थी वो उसने काम कर दी। तो कहने का मतलब है कि जो उसका छोटा सा थैंक यू नोट था उसी ने ही ये काम कर दिया, ताकि जो रिक्रूटर है उसने उसको दूसरी बार जो है वो कंसीडर कर लिया, उसका ध्यान रख लिया और उसको नौकरी जो है वो उसको दे दी। तो इसके साथ में जो कहानी है वो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने का मिला है, तो आप भी प्लीज़ एक थैंक यू नोट लिखिए। तो अब अपन कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं जो इस कहानी में है, यूज हुई है। लुकिंग यानी लुक मतलब देखना होता है, तो यहाँ पे देख रही थी क्योंकि लड़की थी, तो लुक मतलब देखना हो गया। जॉब होता है काम या जो भी नौकरी होती है, जॉब होती है। ब्राइट, ब्राइट यानी कि उज्जवल या तीव्र बुद्धि वाला। स्टूडेंट यानी कि छात्र, तो ब्राइट स्टूडेंट किसको कहेंगे, जो तीव्र बुद्धि वाले छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको ब्राइट स्टूडेंट कहते हैं। नेसेसरी यानी कि आवश्यक होता है। को क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता, तो नेसेसरी क्वालिफिकेशन यानी कि जो आवश्यक योग्यता होती है वो थी उस लड़की के पास में। नीडेड यानी कि आवश्यक, ठीक है, नीड का मतलब जरूरत होता है, आवश्यक होता है। क्रैक, क्रैक का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, और क्रैक का मतलब टूटना भी होता है। जनरली कहते हैं ना कि जैसे मेरे पास में एक ग्लास है वो क्रैक हो गया है, बीच में से टूट गया है, क्रैक हो गया है, ठीक है। और सफलता प्राप्त करना भी होता है कि इंटरव्यू जो है उसने क्रैक कर लिया, कोई नौकरी है वो क्रैक कर ली उसने, या फिर कोई एग्ज़ाम जो है उसने क्रैक कर दी कि भैया आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर दिया, तोड़ दिया हमने, यानी कि सफलता प्राप्त कर ली। ड्रीम होता है सपना। सेवरल यानी होता है कई, राउंड्स होता है दौरे।
तो सेवरल राउंड्स यानी कि उसने ना कई जो पड़ाव जो होते हैं वो उसने पार किए थे। इंटरव्यूज यानी कि साक्षात्कार होता है। कंपनी यानी कंपनी तो कंपनी होती है। केम डाउन यानी कि आया। अनदर यानी कि दूसरा। कैंडिडेट होता है उम्मीदवार, यानी कि जो उसका दूसरा साथी जो है उसको कैंडिडेट कहेंगे, उम्मीदवार कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से। सिलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड ही पढ़ते हैं, चलेगा। चयनित यानी कि उसका चयन कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया उसको। पोजीशन, पोजीशन नहीं होता, पोजीशन होता है। पोजीशन होता है पद, यानी कि जो पोजीशन है, पद जो है जिसके लिए वो नौकरी के लिए आए थे वो। हार्ट ब्रोकन होता है, दिल टूट गया, जब दूसरे को हायर कर लिया गया तो इसका क्या हो गया, हार्ट ब्रोकन हो गया, इसका जो दिल है वो टूट गया। माइट होता है संभावित, ठीक है, संभावित अपन कह सकते हैं, हाँ, एक संभावना जाहिर करने के लिए है। रिएक्टेड होता है प्रतिक्रिया दी, तो उसने माइट हैव रिएक्टेड, उसने ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो दी थी। सरप्राइज होता है आश्चर्य के लिए। रिजल्ट होता है परिणाम, ठीक है, क्या परिणाम था, इनकी उसका परिणाम जो था वो अच्छा नहीं था, फिर भी उसने रिएक्ट किया ऐसे कि पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से। थैंक यू नोट यानी कि आभारी नोट, यानी कि धन्यवाद पत्र आप कह सकते हो। रिक्रूटर होता है भर्ती करता, यानी कि जो भर्ती करने वाला है। डेकोरेटेड यानी कि सजाया उसने, जो एक पत्र लिखा था उसने उसको सजाया था। विथ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स यानी कि अलग अलग जो रंग है, विभिन्न रंगों से जो है उसने सजाया था। ग्रेटिट्यूड यानी होती है कृतज्ञता या आभार, या आप कह सकते हो कि आभार उसने व्यक्त किया था। रिजेक्ट होता है ठुकराना, ठीक है, या फिर किसी को अस्वीकार करना। फीलिंग ग्रेटफुल यानी कि कृतज्ञ भावना या आभार वाली जो भावना है वो। शेयर्ड यानी कि साझा किया या उसने दिया था। थैंक यू नोट यानी कि आभारी नोट हो गया। रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता। नॉट एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट होता है अपेक्षा करना या उम्मीद करना, जिसको कहते हैं एक्सपेक्टिंग। नॉट एक्सपेक्टिंग यानी कि उसकी उम्मीद नहीं थी, उसकी अपेक्षा जो है वो नहीं थी। अंडरस्टैंड होता है समझना, ठीक है, तो वो समझ गई। रियली डिफिकल्ट यानी कि वास्तव में, सच्चाई में कठिन, ठीक है, रियली होता है वास्तव में, डिफिकल्ट होता है कठिन, तो वास्तव में जो है कठिन थी बात। सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी या जो नेक नीयत है वो। प्रोफेशनल कंडक्ट यानी कि जो पेशेवर आचरण जो होता है। प्रोफेशन होता है आपका पेशा, आप टीचर हैं, आपका पेशा टीचर है। और प्रोफेशनल कंडक्ट यानी कि पेशेवर आचरण, कि आप टीचर होके कैसा आप व्यवहार करते हैं, आचरण कैसा है आपका। ग्लैड होता है खुश। रिसीव्ड यानी कि प्राप्त हुआ, तो उसको जो है वो लेटर जो है वो प्राप्त हो गया था। रिप्लाई होता है जवाब दिया। डिजायर्ड यानी कि चाहा गया। फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद। प्रीवियसली यानी कि पहले ही, ठीक है, पहले से ही। मेंशन होता है उल्लेख किया गया था, ठीक है, तो उसे ना प्रीवियसली मेंशन था लेटर में कि हम ना तुम्हें कंसिडर कर लेंगे, आगे से कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना उसमें। कंसिडर होता है विचार करेंगे या ध्यान में रखेंगे। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी भी पढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी पढ़ते हैं, यानी कि अवसर होता है, मौका जो होता है उसके लिए। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भविष्य की कोई भी अवसर होगा उसके लिए। स्ट्रांगली फेल्ट यानी कि मजबूत महसूस किया, अच्छे से महसूस किया। लिटिल होता है थोड़ा, ठीक है। तो इसी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।